नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े हथियार की जो आपके पास है, लेकिन शायद आपको उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं। वो हथियार है आपका मन, आपकी मानसिक शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन लोहे जैसा मजबूत हो जाए, अगर आपकी इच्छा शक्ति फौलादी हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई मुश्किल, कोई अपमान, कोई ताना आपको झुका नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता। लेकिन असली सवाल यह है, मन को लोहे जैसा मजबूत बनाया कैसे जाए? अगर आप भी बार बार हालातों के सामने घुटने टेक देते हो, अगर छोटी छोटी बातें आपको अंदर से तोड़ देती है, अगर दूसरों की आलोचना सुनकर आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक पूरा देखना, बीच में एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो 3 सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली सूत्र बताऊंगा जो हर सफल और मजबूत इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपने मन को फौलाद बनाने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा मन आखिर कमजोर क्यों होता है? दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जन्म से कोई भी इंसान कमजोर पैदा नहीं होता। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उसके मन में न कोई डर होता है, न असफलता का कोई बोध। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, ये समाज, ये दुनिया उसके चारों ओर सीमाओं की दीवारें खड़ी करने लगती है। लोगों के ताने, उनकी आलोचनाएं, उनकी नकारात्मक बातें, ये सब धीरे धीरे उसके कोमल मन पर जहर की तरह असर डालती है। अरे, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, सपना देखना छोड़ दे, देख वो कितना आगे निकल गया और तू यही का यही है, तुमसे गलती हो जाएगी, रहने दो, कोशिश भी मत करो। यही बातें, यही जहरीले शब्द हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाते हैं और हमारे मन को कमजोर और खोखला बना देते हैं। हम दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हैं और अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। अब आप एक पल रुककर पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप भी दूसरों की बातों में आकर खुद को कम आंकते हो? क्या आपको भी कभी कभी ये लगता है कि आप में वो हिम्मत, वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज, अभी, इसी पल खुद से ये वादा करो, मैं आज से दूसरों की राय का कैदी बनकर नहीं जीऊंगा, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं मानूंगा। अगर आप भी ये वादा करते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखो, मुझे अपना मन मजबूत बनाना है। आपका ये लिखा हुआ संकल्प आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह काम करेगा। मन को मजबूत बनाने का पहला कदम, खुद पर अटूट यकीन। अब दोस्तों, बात करते हैं मन को मजबूत बनाने के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की। ये वो नींव है जिसके बिना मजबूती की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती, और वो कदम है खुद पर अटूट यकीन। अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे, तो ये दुनिया आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। दुनिया हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेगी, पर अगर आपका खुद पर यकीन मजबूत है, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। और इस अटूट यकीन की, इस अदम्य इच्छा शक्ति की भारत के इतिहास में सबसे बड़ी मिसाल है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक पल के लिए उनकी स्थिति की कल्पना करके देखिए। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो समाज के उस वर्ग से आता है जिसे लोग अछूत कहते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने तक नहीं दिया जाता, उसे क्लास के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता है। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल के मटके से पानी पीने से रोका जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसे हर कदम पर, हर मोड़ पर सिर्फ अपमान, तिरस्कार और नफरत का सामना करना पड़ता है। कोई भी साधारण इंसान ऐसी परिस्थितियों में टूट जाता, बिखर जाता और अपनी किस्मत को कोसते हुए जिंदगी गुजार देता। लेकिन बाबा साहेब साधारण इंसान नहीं थे। उनका शरीर
शायद समाज की नजरों में छोटा था, पर उनका मन, उनकी इच्छा शक्ति हिमालय से भी विशाल थी। उन्होंने उन अपमानों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर अपने भीतर एक ज्वाला जलाई। उन्होंने खुद से कहा, ये समाज मुझे शिक्षा लेने से रोकता है, तो मैं इतनी शिक्षा हासिल करूंगा कि ये दुनिया मेरे ज्ञान के सामने सिर झुकाएगी। ये समाज मुझे कमजोर समझता है, तो मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि मैं इस समाज की सदियों पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को बदल दूंगा। मैं वो करूंगा जो आज सब लोग असंभव मानते हैं। और देखिए दोस्तों, हुआ भी वही। उन्हीं बाबा साहेब अंबेडकर ने, जिन्हें कभी क्लास में बैठने नहीं दिया गया, भारत का संविधान लिखा, जिसने करोड़ों लोगों को बराबरी का हक दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल की और अपने ज्ञान और मन की ताकत से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो अब सवाल आपसे है मेरे दोस्त, जब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव ने इतनी अकल्पनीय मुश्किलों, इतने असहनीय अपमान के बावजूद खुद पर यकीन नहीं खोया, तो क्या आप और हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से हार मानकर खुद पर शक कर सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो पूरे जोश के साथ कमेंट में लिखिए, मैं खुद पर यकीन करता हूं। और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि डॉक्टर अंबेडकर की ये प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी आसान होती, काश मेरी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना आती। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आसान जिंदगी आपको कभी भी मजबूत नहीं बना सकती। असली मजबूती तो मुश्किलों की आग में तपकर ही आती है। जैसे लोहे को फौलाद बनने के लिए आग की भट्टी में तपना पड़ता है, उस पर हजारों हथौड़ों की चोट सहनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जिंदगी हमें मुश्किलों और चुनौतियों की भट्टी में तपाती है, ताकि हमारा मन लोहे जैसा मजबूत बन सके। आपकी जिंदगी में आई हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता, हर धोखा, ये सब व्यर्थ नहीं है। ये वो हथौड़े हैं जो आपके मन को और मजबूत और शक्तिशाली बना रहे हैं। आज एक पल रुककर अपनी जिंदगी के उस सबसे बुरे दौर को याद करो। उस पल को याद करो जब आप पूरी तरह से टूट गए थे, जब आपको लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। याद आया? और अब देखो आज आप कहाँ हो। आप उस दौर से निकलकर आज यहां खड़े हो, ये वीडियो देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यही आपकी असली जीत है। उस मुश्किल ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं, रोना नहीं, उसे अपनी परीक्षा समझना। खुद से कहना, आजा, देखो तुझमें कितना दम है, तू मुझे तोड़ेगी नहीं बल्कि तराशेगी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करो, ताकि आपकी कहानी पढ़कर और लोगों को भी हिम्मत मिल सके। मन को मजबूत करने के 3 सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली सूत्र। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए वो 3 जरूरी, वो 3 शक्तिशाली बातें जो हर सफल और मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये आपके मन के लिए टॉनिक है। पहली बात, सुबह की शुरुआत सही करो। आपकी सुबह ये तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। आपकी सुबह की पहली सोच आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर आप उठते ही अपना मोबाइल उठाते हो, सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक वाली जिंदगी देखते हो या नकारात्मक खबरें पढ़ते हो, तो आपका मन दिन भर कमजोर, विचलित और तुलनात्मक महसूस करेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बिस्तर से उतरने से पहले 5 मिनट खुद को देते हो और पूरे विश्वास के साथ खुद से कहते हो, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, आज का दिन मेरा है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति मुझे तोड़ नहीं सकती, तो आपके अंदर दिन भर के लिए एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही आत्मविश्वास होगा।
क्या आप हर सुबह अपने लिए ये 5 मिनट निकालने का वादा कर सकते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं हर सुबह खुद को मजबूत बनाऊंगा। दूसरी बात, अपनी संगत पर ध्यान दो। महान विचारक कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप नकारात्मक, हमेशा शिकायत करने वाले, हार मानने वाले लोगों के बीच रहोगे तो उनकी नकारात्मकता आपको भी संक्रमित कर देगी और आप खुद भी कमजोर बनोगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे जो हिम्मत देते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो आपकी सोच को ऊपर उठाते हैं, तो आपका मन भी अपने आप मजबूत और सकारात्मक बनेगा। और अगर आपके आसपास वैसे लोग नहीं हैं, तो घबराइए मत। महान लोगों की किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक जीवनियां पढ़ो, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखो जो आपको ऊर्जा देते हैं। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनो। तीसरी बात, असफलता को गले लगाना सीखो। कमजोर मन असफलता से डरता है, मजबूत मन असफलता से सीखता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी हारा न हो। हारना इस खेल का हिस्सा है। हर गिरावट, हर हार आपको ये सिखाती है कि अगली बार और बेहतर तरीके से कैसे उठना है। याद रखो, हार के बाद हिम्मत हार जाना सच्ची हार है, पर हार के बाद दोगुने जोश के साथ उठ खड़ा होना ही सच्ची मजबूती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्ची कहानी। दोस्तों, अब मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूं जो आपके दिल को, आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक इंसान का मन अगर ठान ले तो वो अपमान की आग को भी अपनी सफलता की ऊर्जा में कैसे बदल सकता है। ये उस समय की बात है जब बालक भीमराव अपने स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें और अन्य दलित बच्चों को क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। वे बाहर बरामदे में एक टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ते थे। उन्हें संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी क्योंकि ये देवताओं की भाषा मानी जाती थी और अछूतों के लिए वर्जित थी। एक दिन स्कूल में बहुत जोरों की प्यास लगने पर बालक भीमराव ने हिम्मत करके उस मटके से पानी पीने की कोशिश की, जिससे बाकी सवर्ण बच्चे पानी पीते थे। ये देखते ही स्कूल का चपरासी दौड़ा आया और उसने बालक भीमराव को धक्का देकर दूर गिरा दिया और उसे खूब पीटा। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घड़े को छूने की? तूने इसे अपवित्र कर दिया। सोचिए, उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी। एक गिलास पानी के लिए इतना बड़ा अपमान। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, उनके जीवन का हर दिन ऐसे ही जहर भरे अपमानों से भरा था। जब वे बैलगाड़ी में सफर करते तो कोई गाड़ीवान उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं होता था। गांव के कुएं पर उनके जाने से लोग कुआं छोड़कर चले जाते थे। कोई भी बच्चा होता तो इस नफरत और अपमान से टूटकर बिखर जाता, लेकिन वो बालक भीमराव था। उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने उस अपमान को अपनी नियति नहीं माना। उसने उस अपमान को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने उसी दिन संकल्प लिया, अगर ये समाज मुझे पानी पीने के अधिकार से वंचित करता है तो मैं एक दिन ऐसा विधान, ऐसा कानून बनाऊंगा जो इस देश के हर इंसान को बराबरी का हक देगा। अगर ये समाज मुझे अपनी कमजोरी का एहसास दिलाता है तो मैं खुद को ज्ञान और शिक्षा से इतना मजबूत बनाऊंगा कि ये पूरा समाज मुझे सम्मान देने पर मजबूर हो जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। भारत से लेकर विदेश तक की सर्वोच्च डिग्रियां हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से शिक्षा ली। और फिर वे बने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता। आज पूरी दुनिया बाबा साहेब अंबेडकर को एक विद्वान, एक समाज सुधारक और एक महामानव के रूप में सम्मान से देखती है। उनकी मेहनत, उनका अदम्य साहस और उनका लोहे जैसा मजबूत मन, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो दोस्तों, जब बाबा साहेब अंबेडकर
इतनी अकल्पनीय मुसीबतों में भी फौलाद बनकर खड़े रहे, तो हम और आप, जिनके पास शायद उनसे कहीं ज्यादा सहूलियतें हैं, क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान सकते हैं? क्या हम अपने मन को लोहे जैसा मजबूत नहीं बना सकते? अगर आप भी अपने मन को मजबूत बनाने का ये संकल्प लेते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं मजबूत हूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे आज प्रेरणा की जरूरत है, ताकि बाबा साहेब की ये अमर गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, याद रखिए, ये दुनिया आपकी कमजोरियों पर हंस सकती है, आपको गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जब आपका मन मजबूत होता है तो वही दुनिया एक दिन आपके सम्मान में खड़ी होकर तालियां बजाती है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका अतीत कैसा भी रहा हो, पर आपका भविष्य आपके आज के विचारों और आज के कर्मों पर निर्भर करता है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने मन का स्वामी हूं। मेरा मन लोहे जैसा मजबूत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल और जीवन बदलने वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मन को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को ऊंचा रखो और अपनी दुनिया खुद बदल दो। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, हमने ये कहानी सुन ली, हमने प्रेरणा ले ली, हमने ठान भी लिया कि मन को मजबूत बनाना है, लेकिन जब सुबह होती है, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाते हैं, तो ये प्रेरणा धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चुनौतियों से भरी है। कभी ऑफिस का तनाव, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी पैसे की दिक्कत, तो कभी समाज की नकारात्मक बातें। ये सब मिलकर हमारे संकल्प को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको केवल प्रेरणा नहीं दूंगा, बल्कि आपको वो 5 छोटे छोटे पर अत्यंत शक्तिशाली व्यावहारिक अभ्यास भी बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने अपनी आदत बना लिया तो आपका मन सचमुच लोहे जैसा मजबूत बन जाएगा। ये वो चाबियां हैं जो आपके मन के किले के दरवाजे को हमेशा के लिए मजबूत कर देंगी। ध्यान से सुनना और वीडियो को यही पॉज मत करना, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला अभ्यास, आईने में देखकर खुद से संवाद। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आईने के सामने जाइए, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, और फिर पूरे विश्वास और जोर से ये 3 वाक्य बोलिए। मैं मजबूत हूं, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति मुझे तोड़ नहीं सकती। शुरुआत में आपको शायद अजीब लगेगा, आपको अपनी ही आवाज झूठी लगेगी, लेकिन इसे करते रहिए हर रोज, धीरे धीरे। यही शब्द आपके कानों से होते हुए आपके अवचेतन मन में उतर जाएंगे और आपकी सोच, आपका विश्वास बन जाएंगे। क्या आप कल सुबह से ये छोटा सा पर शक्तिशाली अभ्यास शुरू करने का वादा करते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कल से खुद को मजबूत कहूंगा। यह आपका पहला कदम होगा। दूसरा अभ्यास, 5 मिनट का मौन और आत्मचिंतन। आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में हम बाहर की आवाजें तो बहुत सुनते हैं, पर अपने अंदर की आवाज सुनना भूल गए हैं। हर दिन किसी भी समय बस 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर आंखें बंद करके शांत बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, और अपने मन से ये कहिए, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, मेरे अंदर शांति है। कोई भी मुश्किल मेरे हौसले से बड़ी नहीं है। ये 5 मिनट का मौन आपके मन के लिए चार्जिंग का काम करेगा। शांति में बैठना, अपने विचारों को देखना और अपने मन को समझना ही आपको असली और स्थायी ताकत देता है। तीसरा अभ्यास, प्रेरणा की दैनिक खुराक। आपका मन वैसा ही बनता है जैसा भोजन आप उसे देते हैं। अगर आप उसे नकारात्मकता
और शिकायतों का भोजन देंगे तो वो कमजोर होगा। अगर आप उसे प्रेरणा और सकारात्मकता का भोजन देंगे तो वो मजबूत बनेगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट किसी प्रेरणादायक जीवनी या कहानी को पढ़ने या सुनने में लगाइए। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हो, स्वामी विवेकानंद की, अब्दुल कलाम जी की, या किसी भी ऐसे महान इंसान की जिसने संघर्षों से लड़कर अपनी पहचान बनाई हो। जब आप दूसरों के महान संघर्षों और जीतों के बारे में सुनते हैं तो आपको अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं और आपका हौसला बढ़ता है। चौथा अभ्यास, नकारात्मकता की छंटाई। ये सबसे जरूरी अभ्यासों में से एक है। अगर आप एक मजबूत पौधा उगाना चाहते हैं तो आपको उसके आसपास की जंगली घास और खरपतवार को हटाना पड़ता है। ठीक इसी तरह मन को मजबूत बनाने के लिए आपको नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वातावरण से दूरी बनानी होगी। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त आपको नीचा दिखाता है, आपके सपनों पर हंसता है या हमेशा शिकायतें करता रहता है तो विनम्रता से उससे दूरी बनाइए। आपकी मानसिक शांति और मजबूती किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। पांचवा अभ्यास, हर दिन एक छोटे डर को तोड़ो। डर एक ऐसी दीवार है जिसे हम खुद बनाते हैं और इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, इसका सामना करना। आप जिस भी चीज को करने से डरते हैं, चाहे वो स्टेज पर बोलना हो, किसी से अपने हज के लिए बात करना हो, कोई नई चीज सीखना हो या अकेले कहीं जाना हो, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए और अपने एक डर का सामना कीजिए। आज किसी अजनबी से बात कीजिए, कल किसी मीटिंग में अपना एक आइडिया रखिए, परसों किसी नई क्लास में दाखिला लीजिए। यही छोटे छोटे कदम जब आप रोज उठाते हैं तो आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपका आत्मविश्वास और मन फौलाद जैसा बन जाता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंत में हैं और मैं आपको वो एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे मेरे जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर, हर अंधेरी रात में याद आती है और मैं चाहता हूं कि ये बात आज से आपके दिल में भी बस जाए। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती और शायद होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मजबूत इंसान के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान कभी भी आखिरी नहीं होता। हाँ, ये सच है। कई बार हालात आपको गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, कई बार आपके अपने ही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार ऐसा भी होगा जब आपका खुद पर से भरोसा भी डगमगाने लगेगा। आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, जिस पल आपको ऐसा लगे उसी पल याद रखना, जब आप बार बार गिरने के बाद भी फिर से उठते हो, जब आप धूल झाड़कर, अपने आंसू पोंछकर खुद से कहते हो, नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बना हूं, मैं रुकने के लिए नहीं, इस दुनिया को बदलने के लिए बना हूं, तो यकीन मानिए उस एक पल में, उस एक संकल्प में पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती है। आज आप इस वीडियो से सिर्फ जानकारी नहीं, एक संकल्प लेकर जा रहे हो, तो मुझसे और खुद से ये वादा करो, आप हर सुबह उठकर खुद को अपनी ताकत याद दिलाओगे। आप नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से खुद को बचाओगे। आप हर दिन अपने किसी एक डर को चुनौती दोगे और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी हार नहीं मानोगे। अगर आप ये वादा करते हो तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करो, नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, मैं अपने मन को लोहे जैसा मजबूत बनाऊंगा। क्योंकि जब हम अकेले मजबूत बनते हैं तो हम सिर्फ खुद को बदलते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो हम समाज को बदलते हैं, और जब समाज बदलता है तो एक नया इतिहास बनता है। दोस्तों, मन को मजबूत बनाने की राह में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है, जो हमारे संकल्पों को बार बार तोड़ता है, वो है डर। डर एक ऐसा अदृश्य जहर है जो हमारी सोच को जकड़ लेता है, हमारे सपनों को पैदा होने से पहले ही मार देता है और हमें उसी जगह पर कैदी बनाकर रोक देता है
जहां से हमें सबसे ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। लेकिन आज एक गहरी सच्चाई को अपने मन में बैठा लीजिए। डर कोई हकीकत नहीं होता। डर कोई बाहरी चीज नहीं है। वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है, एक विचार है, एक भावना है जिसे हमने खुद ही शक्ति दे रखी है। जब आप किसी काम को करने से डरते हैं तो एक रिसर्च के अनुसार 90% डर सिर्फ आपके मन में होता है। वो सिर्फ एक बुरी कल्पना होती है। असल जिंदगी में वो उतना बड़ा या उतना भयानक नहीं होता जितना आपका मन उसे बना देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र स्टेज पर बोलने से डरता है तो उसे लगता है कि सब लोग उस पर हंसेंगे, वो सब कुछ भूल जाएगा। पर असल में ज्यादातर लोग उसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक नया व्यापार शुरू करने से डरता है तो उसे लगता है कि वह दिवालिया हो जाएगा, पर वो ये नहीं सोचता कि वो सफल भी हो सकता है। जब कोई अपने सपनों के बारे में अपने परिवार को खुलकर बताने से डरता है तो उसे लगता है कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, पर हो सकता है कि उसे समर्थन मिल जाए। डर हमेशा सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है, लेकिन जो इंसान उस डर के विचार को नजरअंदाज करके पहला कदम उठा लेता है, वही आगे बढ़ता है। अब सवाल आपसे है, मेरे दोस्त, क्या आप भी अपने मन के बनाए हुए डर के कैदी बनकर जीना चाहते हैं, या उस डर को हराकर एक आजाद और साहसी जिंदगी जीना चाहते हो? अगर आपका जवाब है कि आप डर को हराना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं डर को हराऊंगा। डर को खत्म करने की 3 असरदार मनोवैज्ञानिक तरकीबें। बुद्ध और आज का आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही मानते हैं कि डर को खत्म किया जा सकता है। यहाँ 3 सबसे असरदार तरकीबें हैं। डर का सामना करो। ये डर को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जो काम आपको सबसे ज्यादा डराता है, उसी काम को बार बार छोटे छोटे कदमों में करो। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो रोज एक अजनबी से बात करने का लक्ष्य बनाओ। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटी मीटिंग में, फिर बड़े मंच पर। आप जितना ज्यादा उस काम को टालोगे, आपका डर उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाएगा। लेकिन जब आप उसका सामना करते हो तो आपका दिमाग सीखता है कि ये उतना डरावना नहीं था जितना मैंने सोचा था। बड़ी तस्वीर देखो। डर हमें वर्तमान के एक छोटे से पल में कैद कर लेता है। इस कैद को तोड़ने के लिए अपनी सोच को बड़ा करो। जब भी कोई डर आपको रोके तो अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि अगर ये डर खत्म हो गया, अगर आपने ये कदम उठा लिया, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी शानदार, कितनी बदली हुई हो सकती है। वो सफलता, वो सम्मान, वो खुशी जो आपको उस डर को पार करने के बाद मिलेगी, उसे महसूस करो। जब आपका क्यों बड़ा और मजबूत होता है तो आपका कैसे अपने आप आसान हो जाता है। असफलता को अपना गुरु बनाओ। हमारे ज्यादातर डर असफलता के डर से जुड़े होते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन याद रखो, दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जो कभी फेल न हुआ हो। असफलता अंत नहीं है, ये तो सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर बार गिरना आपको ये सिखाता है कि अगली बार और मजबूती से कैसे उठना है। जिस दिन आप असफलता से डरना छोड़कर उसे अपना सबसे बड़ा गुरु मान लोगे, उसी दिन आपके अंदर से 90% डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मन की असीम ताकत को पहचानो। दोस्तों, आपका मन, आपका ये दिमाग, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचना है। ये आपके सोचने से भी लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। ये एक ऐसा जादुई औजार है जो आपके लिए स्वर्ग भी बना सकता है और नर्क भी। जिस दिन आपने अपने इस मन को साधना सीख लिया, जिस दिन आपने इसे अपना गुलाम बना लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत, कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर के पास क्या था? न धन, न सामाजिक समर्थन। उनके पास केवल एक ही चीज थी, एक दृढ़, एक अजेय, एक फौलादी मन, जिसने ठान लिया था
कि वो अपनी और अपने करोड़ों भाई बहनों की किस्मत को बदलेगा। सोचिए, स्वामी विवेकानंद के पास क्या था? जब वे शिकागो गए तो उनकी जेब खाली थी, पर उनका मन आत्मविश्वास और ज्ञान से भरा था, और उन्होंने अपने मन की शक्ति से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। भगत सिंह, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इन सब ने अपने मन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। हाँ, ये सच है कि उन्हें भी डर लगता होगा, उन्हें भी शंकाएं होती होंगी। वे भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को, अपनी शंकाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मन को आदेश देना सीखा, न कि उससे आदेश लेना। याद रखो दोस्तों, शरीर की ताकत एक सीमा के बाद खत्म हो सकती है। आपके बैंक का पैसा खत्म हो सकता है, लोगों का साथ छूट सकता है, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, अगर आपकी इच्छा शक्ति जिंदा है, तो आप हर बार शून्य से भी उठकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकते हो। तो आज से एक नई शुरुआत करो। हर सुबह उठकर खुद से ये कहो, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हर मुश्किल में, हर चुनौती के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये परिस्थिति मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे और मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर आप भी इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो यकीन मानो, ये पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने लगेगी, आपकी मदद करने लगेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कोई भाषण नहीं, बल्कि एक दिल की बात कहना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपके जीवन का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इस दुनिया में, इस जिंदगी में हर कोई आपको गिराना चाहता है, परिस्थितियां आपको तोड़ना चाहती है, लोग आपकी कमियों पर हंसना चाहते हैं, लेकिन आप कब और कैसे उठते हो, यही आपकी असली पहचान है, यही आपकी असली कहानी है। अगर बाबा साहेब अंबेडकर ने उन अपमानों और तिरस्कार के आगे हार मान ली होती, अगर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी और शुरुआती असफलताओं से हार मान ली होती, अगर आपने, हाँ आपने अब तक की अपनी जिंदगी की परेशानियों, धोखों और असफलताओं के सामने घुटने टेक दिए होते, तो आज आप यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन आप यहां हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग अभी भी जिंदा है। इसका मतलब है कि आप अंदर से मजबूत हो, और आप उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत बन सकते हो, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो आज मुझसे और खुद से एक वादा करो, मैं किसी की नकारात्मक बातों में आकर खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। मैं हर दिन, हर पल अपने मन को लोहे जैसा बनाने का अभ्यास करूंगा। मैं अपने डर को खत्म करूंगा और अपने सपनों को डर से बड़ा बनाऊंगा। अगर आप ये वादा करते हो, तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करो। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, मैं अपने मन की ताकत को पहचानता हूं। और इस वीडियो को, इस प्रेरणा की मशाल को अपने हर उस दोस्त के साथ, हर उस रिश्तेदार के साथ शेयर करो, जिसे इस वक्त हिम्मत की, इस एक संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, तो हम एक मजबूत परिवार बनाते हैं। जब हम एक मजबूत समाज बनाते हैं, तो हम एक मजबूत देश बनाते हैं। और जब हम एक मजबूत पीढ़ी बनाते हैं, तो हम एक मजबूत भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आप जिंदगी में बड़े सपने देखते हो, अगर आप इतिहास रचना चाहते हो, तो एक बात आज अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लो, बिना खुद पर विश्वास किए कोई भी सपना, कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी पहली ईंट रखने के विश्वास से ही बनती है। ठीक वैसे ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी भी खुद पर अटूट यकीन करने से ही शुरू होती है। आप चाहें तो लाखों मोटिवेशनल किताबें पढ़ लो, आप चाहें तो हर दिन नए नए गुरुओं के भाषण सुन लो, लेकिन जब तक आप अंदर से, अपनी आत्मा से खुद पर यकीन नहीं करोगे, जब तक आप खुद को ये नहीं मानोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तब तक ये दुनिया आपको कभी नहीं मानेगी।
आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। याद रखो दोस्तों, ये एक कड़वा लेकिन सच्चा नियम है। जो इंसान खुद को छोटा और कमजोर समझता है, ये दुनिया उसे और छोटा और कमजोर बना देती है। लेकिन जो इंसान अपनी नजरों में खुद को बड़ा और मजबूत मानता है, ये दुनिया एक दिन उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसे सलाम करती है। हमारा खुद पर विश्वास आखिर टूटता क्यों है? आपने कभी गौर किया है, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास था। हमें कोई डर नहीं लगता था। हम गिरते थे, घुटने छिलते थे, पर हम रोते हुए भी फिर से उठते थे और दौड़ने लगते थे। हम हर नई चीज को आजमाना चाहते थे, बिना असफलता के डर के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज हमारे मन में संदेह और डर के बीज बोना शुरू कर देते हैं। अरे रहने दे, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अगर तू फेल हो गया तो क्या होगा? बेइज्जती होगी। सपना उतना ही देखो जितनी तुम्हारी औकात है। धीरे धीरे ये जहरीली बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारा वो नैसर्गिक, वो प्राकृतिक आत्मविश्वास टूटने लगता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं। तो अब सवाल ये है मेरे दोस्त, क्या आप भी दूसरों की इन नकारात्मक बातों पर यकीन करके खुद को कमजोर और अयोग्य मानते हो? या आप आज से, अभी से उन सभी झूठी सीमाओं को तोड़कर खुद पर विश्वास करने का दृढ़ फैसला करोगे? अगर आप भी खुद पर यकीन करने की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद पर यकीन की सबसे बड़ी और जीवंत मिसाल। दोस्तों, जब भी खुद पर विश्वास की बात आती है, तो भारत की धरती पर एक नाम है जो सूरज की तरह चमकता है। वो नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जिंदगी खुद पर विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और सबसे प्रेरणादायक कहानी है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो तमिलनाडु के एक छोटे से दूर दराज के गांव रामेश्वरम में पैदा होता है। एक ऐसा परिवार जो बहुत गरीब है, जहां पिता एक नाविक है और मुश्किल से घर चलाते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बचपन में घर घर जाकर अखबार बेचना पड़ता है। कोई भी कह सकता था कि इस बच्चे का भविष्य अंधकारमय है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? एक छोटा मोटा क्लर्क या मजदूर। लेकिन उस बच्चे ने, बालक अब्दुल कलाम ने, कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी नियति नहीं माना। उन्होंने कभी खुद को कमजोर और गरीब नहीं माना। उनके सपने उनकी गरीबी से बहुत बड़े थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर खुद से कहा, मैं इन पंछियों की तरह आसमान में उड़ना चाहता हूं। मैं विज्ञान पढ़ूंगा, मैं रॉकेट बनाऊंगा, मैं सपने देखूंगा और मैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मैं वो करूंगा जो आज लोग असंभव समझते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये खुद पर एक अटूट विश्वास था। और इसी आत्मविश्वास की शक्ति ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। इसरो, DRDO, पोखरण परमाणु परीक्षण और अंत में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भवन तक उन्होंने हर मंजिल अपनी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास के दम पर हासिल की। अब आप सोचिए दोस्तों, जब इतनी साधारण और मुश्किल परिस्थितियों से उठकर डॉक्टर कलाम ने खुद पर विश्वास नहीं खोया, तो क्या हम और आप, जिनके पास आज शायद उनसे कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान सकते हैं? क्या हम अपने मन को, अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत नहीं बना सकते? खुद पर विश्वास बढ़ाने के 3 आसान पर शक्तिशाली तरीके। अगर आप भी डॉक्टर कलाम की तरह खुद पर यकीन करना चाहते हो, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत है। ये 3 बातें रोज अपनी जिंदगी में अपनाओ और देखो आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। पहली बात, अपनी ताकत को पहचानो और उसे रोज तराशो। इस दुनिया में हर इंसान को ईश्वर ने कोई न कोई अनोखा हुनर, कोई न कोई तासीयत देकर भेजा है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है,
कोई बहुत अच्छी कलाकारी जानता है तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है, पर हम अक्सर अपनी ताकतों को देखने के बजाय अपनी कमजोरियों पर रोते रहते हैं। बस आज से हर दिन खुद से ये पूछो, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसे एक डायरी में लिखो और फिर हर दिन अपनी उस ताकत को और बेहतर बनाने के लिए, उसे और निखारने के लिए थोड़ा सा समय दो। जब आप अपनी ताकत पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। दूसरी बात, अपनी तुलना सिर्फ और सिर्फ खुद से करो। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरों से तुलना करना। जब आप सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में दूसरों की सफलता को देखते हैं तो आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप सिर्फ उनका अंतिम परिणाम देखते हैं और आप खुद को उनसे कम आंकने लगते हैं। याद रखो, हर फूल अपने समय पर खिलता है। हर किसी की यात्रा और हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। आज कोई आपसे आगे है तो कल आप उससे आगे हो सकते हो। इसलिए हर दिन बस इतना सोचो, क्या मैं आज कल वाले खुद से 1% बेहतर बन रहा हूं? बस यही सोच, यही छोटी छोटी प्रगति आपको अजेय बना देगी। तीसरी बात, गलतियों को कमजोरी नहीं, अपनी सीधी समझो। जो इंसान गलती करने से डरता है वो कभी भी कुछ नया और बड़ा सीख नहीं सकता। हमारा समाज हमें सिखाता है कि गलतियां करना पाप है, पर सच ये है कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। उसे अपनी हार या अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे एक सीढ़ी बनाओ, एक सबक बनाओ। हर गलती के बाद निराश होने के बजाय खुद से ये कहो, मैं गिरा हूं पर मैं टूटा नहीं, मैं हारा नहीं, मैं सीखा हूं। मैं इस गलती से सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगा। आप खुद अपनी कहानी के हीरो हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया आपको तभी मानेगी, ये दुनिया आपको तभी सलाम करेगी जब आप खुद को मानोगे, जब आप खुद का सम्मान करोगे। कोई बाहरी ताकत, कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बदल सकता, लेकिन खुद पर यकीन रखने की ये एक छोटी सी आदत, ये एक छोटी सी ताकत आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ये आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। तो आज से हर सुबह आईने में खुद को देखो, अपनी आंखों में देखो और पूरे विश्वास के साथ बोलो, मैं कमजोर नहीं, मैं अजेय हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मुझे अपने आप पर, अपने सपनों पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। अगर आप ये वादा करते हो, अगर आप खुद पर विश्वास करने की इस यात्रा के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करो। नीचे कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखो, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करो जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि कोई चमत्कार होगा, कोई लॉटरी लगेगी या रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो आज मैं आपको एक कड़वी पर सच्ची बात बताने आया हूं। चमत्कार होते नहीं, करने पड़ते हैं, और सिर्फ मेहनत ही वो जादू है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है और हर रूठी हुई किस्मत को बदल सकता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े नाम, जितनी भी बड़ी सफलता की कहानियां आपने सुनी हैं, चाहे वो किसी बड़े बिजनेसमैन की हो, किसी बड़े वैज्ञानिक की या किसी बड़े कलाकार की, उन सब में एक बात समान है, वे सब उन्हीं हालातों से गुजरे हैं जहां हार मान लेना, रुक जाना और किस्मत को कोसना सबसे आसान था। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, मेहनत का रास्ता, और उन्होंने मेहनत से वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। आज हम बात करेंगे सपनों को सच करने की उस असली चाबी के बारे में जिसे हम मेहनत की ताकत कहते हैं। तो अगर आप भी अपनी मेहनत से एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, अगर आप भी अपनी जिंदगी को अपने हाथों से गढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना।
क्योंकि आखिर में हम वो 3 सबसे असरदार, सबसे शक्तिशाली बातें जानेंगे जो हर मेहनत करने वाला इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है। अगर आप ऐसे वीडियो पसंद करते हो जो आपको सिर्फ सपने न दिखाएं बल्कि उन्हें पूरा करने का रास्ता भी बताएं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम साथ में जिंदगी बदलने का ये सफर शुरू कर सकें। तो चलिए आज मेहनत की उस आग को अपने अंदर महसूस करते हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। मेहनत ही क्यों जरूरी है? किस्मत के भ्रम को तोड़ना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोग एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो मौके ही नहीं मिलते, वरना मैं भी कुछ कर दिखाता। मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है जो दूसरों के पास है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? ये बातें, ये बहाने हमें एक आरामदायक कंबल की तरह लगते हैं जिसमें छिपकर हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। हम अपनी असफलता का दोष किस्मत पर डालकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आज अपने दिल और दिमाग में गहराई से बैठा लो। जिन्होंने भी इस दुनिया में बड़ा नाम कमाया है, जिन्होंने भी इतिहास रचा है, उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था। न पैसा, न बड़ी पहचान, न कोई गॉडफादर। उनके पास सिर्फ 3 चीजें थी: उनके सपनों की आग, उनकी मेहनत करने का हौसला और खुद पर अटूट यकीन। मेहनत ही वो सीढ़ी है, मेहनत ही वो पुल है जो आपको आपकी आज की साधारण स्थिति से उठाकर वहां तक लेकर जाती है जहां आपके सपने सच होते हैं। अब सवाल आपसे है मेरे दोस्त, क्या आप मेहनत करने से डरते हो या आप उस डर को हराकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आप तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे जोश और संकल्प के साथ लिखो, मैं मेहनत से अपनी किस्मत बदलूंगा। आपका ये संकल्प आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा। एक आम इंसान की असली मेहनत की मिसाल, आपकी और हमारी कहानी। दोस्तों, मैं आज आपको किसी अरबपति या किसी सेलिब्रिटी की कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं आज आपको आपकी और हमारी कहानी सुनाऊंगा। एक आम इंसान की असली मेहनत की मिसाल। सोचिए उस छात्र के बारे में जो एक छोटे से गांव या शहर से आता है, जिसके परिवार के पास उसे बड़े कोचिंग सेंटर में भेजने के पैसे नहीं हैं, जो एक छोटे से कमरे में रात रात भर जागकर पुरानी किताबों और YouTube के वीडियो से पढ़ाई करता है। उसके दोस्त जब पार्टियों में घूम रहे होते हैं, तब वो अपने सपनों के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहा होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसका कुछ नहीं होगा, पर वो चुपचाप अपनी मेहनत करता रहता है। और एक दिन जब रिजल्ट आता है तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। सोचिए उस छोटे दुकानदार के बारे में जो सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलता है और रात 11 बजे तक काम करता है, जो धूप, बारिश, सर्दी, हर मौसम में अपनी दुकान पर बैठा रहता है, जो एक एक रुपया जोड़कर अपने व्यापार को खड़ा करता है। जब बड़े बड़े मॉल और ऑनलाइन कंपनियां उसे चुनौती देती हैं, तो वो घबराता नहीं, बल्कि अपनी सेवा और अपनी ईमानदारी से ग्राहकों का दिल जीतता है। और धीरे धीरे वही छोटी सी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल जाती है। सोचिए उस लड़की के बारे में जिसे समाज कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जिसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी जगह घर के अंदर है, पर वो लड़की हर ताने को, हर बंधन को अनसुना कर देती है। वो छिप छिप कर अभ्यास करती है, अपनी कला को, अपने हुनर को निखारती है, और एक दिन वो अपने काम से, अपनी सफलता से उन सभी लोगों का मुंह बंद कर देती है जो कभी कहते थे कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। दोस्तों, ये कहानियां किसी और की नहीं, ये हम में से ही किसी की है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी, इस पल में भी सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत कर रहे हो। शायद अभी तक आपको उसका वो नतीजा नहीं दिख रहा जिसकी आप उम्मीद करते हो। शायद आप थक चुके हो, निराश हो चुके हो, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, प्रकृति का नियम है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आपका हर एक प्रयास,
आपके पसीने की हर एक बूंद कहीं न कहीं जमा हो रही है और वो सही समय पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस मिलेगी। जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाती है, उसी दिन वो लोग जो आपको ताने मारते थे, वही लोग कहते हैं, अरे वाह, इसकी तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन वे ये नहीं जानते कि उस अच्छी किस्मत के पीछे कितनी रातों की नींद, कितना पसीना और कितने आंसू छिपे हैं। असली हीरो किस्मत नहीं होती, असली हीरो तो आपकी मेहनत होती है। भाग 3, मेहनत से सफलता पाने की 3 सबसे जरूरी और शक्तिशाली बातें। दोस्तों, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मेहनत करने का भी एक सही तरीका होता है, एक सही मानसिकता होती है। अब मैं आपको वो 3 सबसे जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जो साधारण मेहनत को असाधारण सफलता में बदल देती है। पहली बात, लगातार मेहनत करो। बहुत से लोग जोश जोश में कोई काम शुरू तो कर देते हैं। वे 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो वे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखो दोस्तों, किसी विशाल पेड़ को काटने के लिए भी कुल्हाड़ी के हजारों वार लगातार एक ही जगह पर करने पड़ते हैं। आप एक दिन 10 घंटे मेहनत करो और फिर 1 हफ्ता कुछ न करो, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन बिना रुके, चाहे सिर्फ 2 घंटे ही सही, पर पूरी लगन से मेहनत करते हो, तो धीरे धीरे आपकी वही मेहनत एक पहाड़ को भी हिलाने की ताकत रखती है। सफलता का राज तेज दौड़ना नहीं, लगातार चलते रहना है। हर दिन छोटा छोटा कदम भरो, पर कभी पीछे मत हटो। धीरे धीरे आपकी मेहनत का असर आपको खुद दिखने लगेगा। दूसरी बात, मुश्किल हालात में भी डटे रहो। आपकी असली मेहनत की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। आपकी असली परीक्षा तो तब होती है जब हालात आपके पूरी तरह खिलाफ हो, जब दुनिया आप पर शक करे, जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दे, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब आपका मन कहे कि अब बस कर, छोड़ दे। उसी एक पल में, उसी एक क्षण में जो इंसान टिका रहता है, जो हार नहीं मानता, उसी की जीत तय होती है। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये जांचने के लिए आती है कि आपके सपनों में कितना दम है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तीसरी बात, असफलता से सीखो, रुकना नहीं। इस दुनिया में हर कामयाबी की कहानी सैकड़ों असफलताओं की कहानियों से मिलकर बनी है। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे बल्ब बनाने में। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। लेकिन जो इंसान गिरने के बाद रुक जाता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो इंसान हर बार गिरकर ये सीखता है कि वो क्यों गिरा और फिर दोगुनी ताकत से उठता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप मेहनत करते हो और आप गिरते हो, तो खुद को कमजोर मत समझो। खुद से ये कहो, ये गिरना मेरी हार नहीं, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये मेरी तैयारी है एक बड़ी जीत के लिए। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी किस्मत, आपके हालात, आपके आसपास के लोग, ये सब कुछ बदल सकता है और शायद बदल भी जाएगा। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, और वही आपकी असली पहचान बनेगी, और वो है आपकी मेहनत। आपकी मेहनत ही आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। आपकी मेहनत ही आपको वो सम्मान दिलाएगी जिसके आप हकदार हैं। तो आज, अभी, इसी पल खुद से ये वादा करो, मैं आज से अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोऊंगा, मैं बहानों के पीछे नहीं छिपूंगा। मैं लगातार, बिना थके, बिना रुके मेहनत करूंगा, और मैं अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। अगर आप ये वादा करते हो तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करो। नीचे कमेंट में पूरे जोश और संकल्प के साथ लिखो, मेहनत मेरी पहचान बनेगी।
नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनके दिल में, जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे हैं, अगर आप भी रातों को जागकर ये सोचते हो कि काश मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता, अगर आप भी अपनी आज की साधारण जिंदगी को एक असाधारण कहानी में बदलना चाहते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि इन सपनों को, इन ख्वाहिशों को हकीकत की जमीन पर कैसे उतारा जाए, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक हो सकती है। क्योंकि आज हम किसी किताबी ज्ञान या खोखली बातों पर नहीं, बल्कि हम बात करेंगे सपनों को हकीकत में बदलने की उन 5 अचूक, शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तरकीबों पर, जिन्हें अपनाकर इस दुनिया में हर सफल इंसान ने अपने सपनों को जिया है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हो, अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन्हें छूना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, बीच में एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि हर एक तरकीब, हर एक पॉइंट आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा और आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, अगर आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हैं, तो हमारे इस सपने देखने वालों के परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने सपनों को सच करूंगा, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज उठकर अपने सपनों के लिए फिर से लड़ने की जरूरत है। तो चलिए आज अपने सपनों को पंख देने की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। पहली तरकीब, सपना इतना बड़ा देखो कि डर भी छोटा लगने लगे। दोस्तों, सपनों को सच करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है एक बड़ा, एक साहसी, एक पागलपन से भरा सपना देखना। छोटे छोटे सुरक्षित सपने देखने से जिंदगी भी छोटी और सुरक्षित रह जाती है। अगर आप सिर्फ ये सपना देखोगे कि मुझे बस एक नौकरी मिल जाए, तो शायद आपको एक नौकरी मिल जाएगी, पर आप कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाओगे। इसलिए सपना ऐसा देखो जो आपको रात को चैन से सोने न दे। एक ऐसा सपना जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। एक ऐसा सपना जिसके बारे में सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। महान विचारक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं एक दिन एक बड़ी गाड़ी लूंगा, तो ये एक इच्छा है, लेकिन अगर आप ये सपना देखते हो कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना सफल बनूंगा कि मैं अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी दूंगा, उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा, तो ये एक ऐसा सपना है जो आपको कभी थकने नहीं देगा। अगर आप सोचते हो कि मैं एक घर बनाऊंगा, तो ये एक जरूरत है, लेकिन अगर आप ये सपना देखते हो कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, तो ये एक ऐसा मिशन है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। जब आपका सपना आपकी अपनी जरूरतों से बड़ा होकर दूसरों की भलाई से जुड़ जाता है, तो वो सपना नहीं रहता, वो एक जुनून बन जाता है। और जब जुनून होता है तो डर, आलस्य और बहाने अपने आप छोटे लगने लगते हैं। तो आज खुद से पूछो, मेरा सबसे बड़ा, सबसे साहसी सपना क्या है, और उसे कहीं लिख लो, अपने कमरे की दीवार पर लगा लो, ताकि वो हर दिन, हर पल तुम्हें तुम्हारी मंजिल की याद दिलाता रहे। दूसरी तरकीब, हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ। अब जब आपने एक बड़ा सपना देख लिया है, तो हो सकता है कि उसकी ऊंचाई देखकर, उसका विशाल आकार देखकर आप डर जाएं। आपको लगे कि ये तो नामुमकिन है, मैं इसे कैसे पूरा करूंगा। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वे मंजिल को देखकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई एक एक कदम बढ़ाकर ही पूरी होती है। कोई भी बड़ी मंजिल हजारों छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही हासिल होती है। आपको एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको बस इतना करना है, हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सपने की दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाना है। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकता हूं
जो मुझे मेरे सपने के 1 इंच और करीब ले जाएगा। अगर आपका सपना एक लेखक बनना है तो रोज सिर्फ 1 पन्ना लिखो। अगर आपका सपना एक एथलीट बनना है तो रोज सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करो। अगर आपका सपना एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो रोज सिर्फ एक नई चीज अपने व्यापार के बारे में सीखो। ये छोटे छोटे कदम शायद आपको तुरंत परिणाम न दे, पर जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें एक पत्थर पर लगातार गिरकर उसमें भी छेद कर देती है, वैसे ही आपके ये छोटे छोटे पर लगातार किए गए प्रयास एक दिन आपके बड़े से बड़े सपने को हकीकत में बदल देंगे। सफलता का राज निरंतरता में छिपा है, तीव्रता में नहीं। भाग 3, तीसरी तरकीब, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, वे सपनों के हत्यारे हैं। दोस्तों, जब आप एक बड़ा सपना देखते हैं तो आपके आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, और दूसरे, जो आपके सपनों के सबसे बड़े हत्यारे होते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, शायद आपके अपने परिवार में भी। ये वो लोग हैं जो कहेंगे, अरे तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, हवा में मत उड़, जमीन पर रह, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, आजकल जमाना बहुत खराब है, कुछ नहीं होता, देख फलाने ने भी कोशिश की थी, उसका क्या हुआ, वो भी फेल हो गया। दोस्तों, याद रखो, ये लोग अपनी खुद की सीमाओं, अपने खुद के डरों को आप पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाए, इसलिए वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप कुछ बड़ा कर जाओ। दुनिया बदलने वाले लोग, इतिहास रचने वाले लोग कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों को नहीं सुनते, वे सिर्फ अपने दिल की, अपने सपनों की आवाज सुनते हैं। इसलिए अगर आपको अपने सपनों को जिंदा रखना है तो ऐसे नकारात्मक लोगों से, ऐसे ड्रीम किलर्स से विनम्रता से दूरी बना लो। उनसे बहस मत करो, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस चुपचाप शांति से अपना काम करते रहो। आपकी सफलता ही एक दिन उनके हर सवाल का सबसे बड़ा जवाब होगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लोगों के साथ या फिर महान लोगों की किताबों और विचारों के साथ लगाओ। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनो। चौथी तरकीब, गिरने से मत डरना, उठने की हिम्मत रखना। दोस्तों, एक बात मैं आपको पूरी सच्चाई से बताना चाहता हूं, आपके सपनों का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होगा। ये एक गारंटी है। इस रास्ते पर आपको ठोकरें लगेंगी, आप बार बार गिरोगे, आपको असफलता का स्वाद चखना पड़ेगा। लोग आप पर हंसेंगे, वे आपको ताने मारेंगे, और कई बार आपका खुद का मन भी कहेगा कि अब बस कर, छोड़ दे। लेकिन यहीं पर एक साधारण इंसान और एक चैंपियन के बीच का फर्क पता चलता है। याद रखना मेरे दोस्त, हारने वाला वो नहीं है जो गिर जाता है, हारने वाला तो वो है जो गिरने के बाद दोबारा उठने से इनकार कर देता है। बाकी हर गिरने वाला इंसान असल में अपनी जीत की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा है। असफलता अंत नहीं है, ये तो सफलता की पाठशाला का एक जरूरी अध्याय है। ये आपको सिखाती है कि आपने क्या गलती की और अगली बार आपको क्या सुधार करना है। तो जब भी आप गिरो, जब भी आप असफल हो, तो निराश मत होना, खुद को कमजोर मत समझना, बल्कि एक गहरी सांस लेना और खुद से ये कहना, मैं गिरा हूं लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं हारा नहीं, मैंने सीखा है, मैं फिर से उठूंगा और इस बार दोगुनी ताकत, दोगुनी तैयारी के साथ लड़ूंगा और अपने सपने को सच करके ही रहूंगा। ये जज्बा, ये उठ खड़े होने की हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पांचवी तरकीब, खुद को हर दिन याद दिलाओ कि तुमने शुरू क्यों किया था। सपनों की ये यात्रा लंबी और अकेली हो सकती है। कई बार ऐसा समय आएगा जब आपका रास्ता मुश्किल हो जाएगा, जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगेगी, जब आपका मन टूटने लगेगा। उस पल में जब आपको लगे कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो बस एक काम करना,
पीछे मुड़कर देखना और उस दिन को याद करना जब तुमने ये सपना पहली बार देखा था। याद करो तुमने ये सब शुरू क्यों किया था। याद करो उन हालातों को जिन्होंने तुम्हें ये सपना देखने पर मजबूर किया था। याद करो उस दर्द को, उस अपमान को या उस प्रेरणा को जिसने तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग जलाई थी। अपने क्यों को याद करो। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आपका वही क्यों, वही शुरुआती कारण आपको उस अंधेरी सुरंग में रोशनी दिखाएगा। वही याद आपको दोबारा खड़ा करेगी और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत देगी। दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे रास्ते की मुश्किलों से डरकर या लोगों की बातों में आकर अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। लेकिन आप उनसे अलग हो सकते हो। अगर आपके दिल में कोई सपना है, अगर आपके अंदर कोई आग है, तो उसे बुझने मत देना। उसे छोड़ने का हक इस दुनिया में किसी को भी नहीं है, न आपके हालातों को, न आपके आसपास के लोगों को, और न ही आपको खुद को। आज से हर सुबह जब आप उठो तो आईने में खुद को देखो और बोलो, मेरा सपना मेरा जुनून है, मेरा सपना मेरा हक है और मैं उसे हकीकत में बदल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इस सोच, इस जज्बे, इस पागलपन के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई भी ताकत आपको अपने सपनों को सच करने से नहीं रोक सकती। अब आपकी बारी। क्या आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो? अगर हां, अगर आप आज से अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हो तो इस वीडियो को अपना समर्थन दीजिए और इसे लाइक करो। नीचे कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखो, मेरा सपना मेरी हकीकत बनेगा। और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज हिम्मत, उम्मीद और एक सही रास्ते की सबसे ज्यादा जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर जरूर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, जहां हमें लगता है कि हम एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं और अब कोई रोशनी नहीं मिलेगी, जहां हमारा मन थक जाता है, हमारा हौसला जवाब दे देता है और हम खुद से कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। खत्म होती है हमारी हिम्मत, खत्म होती है हमारी सोच। आज मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला। आज मैं आपको जिंदगी के वो 3 सबसे बड़े, सबसे सरल पर सबसे शक्तिशाली सबक बताऊंगा जो अगर आपने सच में समझ लिए, अगर आपने उन्हें अपने दिल में उतार लिया तो आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सबक शायद आपको बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं साधारण सी बातों में सुखी, शांत और सफल जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में एक पल के लिए भी मत छोड़ना। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास से जरूर लिखना, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। तो चलिए आज जिंदगी के उन 3 सबसे बड़े शिक्षकों से मिलते हैं जो हमारे ही अंदर छिपे हैं। पहला सबक, कोई भी हालात, कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं होते। दोस्तों, जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा सबक है परिवर्तन, बदलाव। जब हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, जब हम अकेले होते हैं, जब हम असफल होते हैं, तो हमारा मन हमें एक बहुत बड़ा झूठ बताता है। वो झूठ यह है कि अब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमें लगता है कि ये दुख, ये तकलीफ, ये गरीबी, ये अकेलापन, ये परेशानी अब कभी खत्म नहीं होगी। हम उस अंधेरे में इतने घिर जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब कभी सुबह नहीं होगी। लेकिन सच ये है मेरे दोस्त, जैसे काली घनेरी रात के बाद
सूरज निकलता ही है। जैसे पतझड़ में सारे पत्ते झड़ने के बाद वसंत में नई कोंपलें फूटती ही है, जैसे सर्दी के ठंडे मौसम के बाद गर्मी आती ही है, ठीक वैसे ही जिंदगी में बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वो भी बीत जाता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन की नदी में लहरों की तरह हैं। वे आती है और चली जाती है। कोई भी लहर हमेशा के लिए नहीं टिकती। अगली बार जब आप किसी गहरी परेशानी में हो, जब आपका मन निराशा से भर जाए, तो एक पल रुककर शांति से अपने आप से ये एक सवाल पूछना। पिछली बार जब मैं बहुत ज्यादा परेशान था, जब मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब क्या वह समय हमेशा के लिए रहा था? आपका जवाब होगा नहीं। नहीं दोस्तों, वो समय भी चला गया। आप उस मुश्किल से भी बाहर निकल आए थे और आप इस मुश्किल से भी बाहर निकल आओगे। ये समझ, ये विश्वास आपको सबसे कठिन समय में भी हिम्मत देता है, धैर्य देता है। इसलिए अगली बार जब बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं, टूटना नहीं, बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और खुद से बोलना, ये सिर्फ एक दौर है, एक मौसम है, ये भी गुजर जाएगा। मुझे बस मजबूत रहना है, मुझे बस चलते रहना है। अगर आप भी इस बात को दिल से मानते हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वाक्य आपको हर मुश्किल में हिम्मत देगा। दूसरा सबक, सबको खुश करना नामुमकिन है और जरूरी भी नहीं। दोस्तों, जिंदगी का दूसरा बड़ा सबक जो हमें अक्सर बहुत देर से समझ आता है, वो ये है कि आप इस दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हमें से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ऊर्जा इसी एक कोशिश में बर्बाद कर देते हैं। हम अपने सपनों को, अपनी खुशियों को, अपनी असलियत को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपने दिल की सुनी तो मेरे माता पिता, मेरे दोस्त या मेरा समाज बुरा मान जाएगा। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, इसलिए मुझे सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये लोग क्या कहेंगे का रोग हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग है। दोस्तों, एक कड़वा सच आज जान लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप पूरी दुनिया को एक साथ कभी खुश नहीं कर सकते। अगर आप सच बोलेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि उन्हें सच सुनना पसंद नहीं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कुछ लोग आपको धोखेबाज कहेंगे। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागेंगे तो लोग आपको स्वार्थी कहेंगे। अगर आप दूसरों के लिए अपने सपने छोड़ देंगे तो एक दिन आप खुद को ही कोसेंगे। तो जब किसी भी हाल में सब खुश नहीं रह सकते, तो क्यों ना आप वो करें जो आपको सही लगता है? क्यों ना आप वो करें जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपकी आत्मा को आनंद देता है, जो आपके सपनों को, आपके जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है? जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आप एक बहुत बड़े बोझ से आजाद हो जाएंगे। आप लोगों की राय के कैदी नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन के मालिक बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं या दूसरों की भावनाओं का सम्मान न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने जीवन के बड़े फैसले, अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में न दें। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। अगर आप भी आज से अपनी खुशी को, अपने मन की शांति को पहली प्राथमिकता देने का संकल्प लेते हैं। तीसरा सबक, खुद को माफ करना सीखो क्योंकि तुम भी इंसान हो। दोस्तों, जिंदगी का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी सबक है खुद को माफ करना सीखना। हम दूसरों को तो शायद फिर भी माफ कर देते हैं, पर हम खुद को अपनी गलतियों के लिए कभी माफ नहीं कर पाते। हम अपनी ही किसी पुरानी गलती, किसी गलत निर्णय या किसी असफलता के बोझ को अपनी पीठ पर लादकर पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं। हमारा मन हमें बार बार कचोटता रहता है, मुझसे वो गलती हो गई, मैं कितना बेवकूफ था, काश मैंने उस दिन ऐसा न किया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैंने उसे दुख पहुंचाया। ये अपराध बोध, ये पछतावा,
एक धीमे जहर की तरह हमारी आज की खुशी को और हमारे आने वाले कल की संभावनाओं को मारता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, गलती करना इंसान होने की निशानी है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गलती न की हो। गलतियों से सीखो, जरूर सीखो, पर उस गलती को अपनी पहचान मत बना लो। उस एक गलती के कारण खुद से नफरत मत करो। जब तक आप खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में कभी भी हल्के मन से पूरी ऊर्जा के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, महान दार्शनिक रूमी ने कहा था, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे तुम्हारे घावों से ही अंदर आने का रास्ता मिलता है। आपकी गलतियां, आपके घाव आपको कमजोर नहीं, बल्कि आपको और अधिक समझदार और करुणामय बनाते हैं। तो आज अपनी आंखें बंद करो और अपने अतीत की उस हर गलती को याद करो जिसके लिए तुम खुद को कोसते हो, और फिर पूरे हृदय से खुद से कहो, मैंने उस समय जो किया अपनी उस समय की समझ से किया। अब मैं सीख चुका हूं। मैं खुद को उस गलती के लिए पूरी तरह से माफ करता हूं। अगर आप भी आज से खुद को अपनी सभी पिछली भूलों के लिए माफ करने का वादा करते हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद से प्यार करता हूं। क्योंकि खुद से प्यार करना ही खुद को माफ करने का पहला कदम है। जिंदगी आपकी है, इसे दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर खुलकर जियो। तो दोस्तों, ये थे जिंदगी के वो 3 सबसे बड़े सबक। पहला, कुछ भी स्थायी नहीं है, अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी। दूसरा, आप सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। और तीसरा, आप इंसान हो, आपसे गलतियां होंगी, इसलिए खुद को माफ करना सीखो। जिंदगी किसी के लिए रुकी नहीं है मेरे दोस्त। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। अगर आप इस कीमती जीवन को दूसरों की बातों को सुनते सुनते या अतीत पर पछताते हुए गवा दोगे, तो एक दिन आपके हाथ में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आज से, अभी से खुद से ये एक वादा करो, मैं हर दिन को एक तोहफा मानकर उसे आखिरी दिन की तरह पूरी तरह से जीऊंगा। मैं अपने सपनों के लिए जीऊंगा और सबसे बढ़कर मैं खुद के लिए जीऊंगा। मैं अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक खुद बनूंगा। अगर आप इस सोच, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई भी आपको एक खुशहाल और सार्थक जीवन जीने से रोक नहीं पाएगा। अगर आपको ये बातें दिल से लगी, अगर इन्होंने आपकी आत्मा को छुआ, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और इसे लाइक करो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, और इसे हर उस दोस्त के साथ, हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज इन 3 सबकों को सीखने की और खुद को फिर से जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसे दौर से जरूर गुजरते हैं जब हमारा दिल बहुत भारी होता है और हम अपने दिल की बातें, अपने राज, अपने सपने हर किसी से बांटने लगते हैं। हमें लगता है कि अपनी बातें साझा करने से मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर कान सुनने के लिए और हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता? क्या हर इंसान आपकी सच्चाई, आपके इरादे या आपके सपनों को उसी पवित्रता से समझेगा जिस पवित्रता से आप उसे बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में हर किसी को अपनी जिंदगी की खुली किताब बना देना आपकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती हो सकती है। आज हम आपको कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि हम आपको बताएंगे भगवान बुद्ध की वो 5 गहरी और कालातीत बातें जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाई थी कि वे कभी किसी को न बताएं, वरना लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको कमजोर कर सकते हैं और आपके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं, अपनी इज्जत कैसे बनाए रखें और दुनिया की नकारात्मक नजरों से खुद को कैसे सुरक्षित रखें, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। बीच में एक पल के लिए भी मत छोड़ना।
क्योंकि ये 5 बातें आपकी जिंदगी को देखने का और जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। और अगर ये विषय आपको महत्वपूर्ण लगता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं हर बात हर किसी से नहीं कहूंगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो बहुत भोले हैं और हर किसी को अपनी कमजोरी या अपने राज बता देते हैं। तो चलिए बुद्ध की उस गहरी समझ में उतरते हैं जो हमें चुप रहने की कला सिखाती है। पहली बात, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। दोस्तों, बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख थी, अपनी कमजोरी, अपना सबसे बड़ा डर और अपनी सबसे गहरी असुरक्षा कभी किसी के सामने जाहिर मत करो। बुद्ध कहते थे, अपनी कमजोरी किसी और को बताना ठीक वैसा ही है जैसे अपने शत्रु को अपने ही सिलाप इस्तेमाल करने के लिए अपना सबसे तेज हथियार दे देना। जरा सोचिए, जब आप किसी को यह बताते हैं कि आप किस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं, कौन सी चीज आपको रात को सोने नहीं देती, या कौन सा शब्द आपको अंदर तक तोड़ देता है, तो आप अनजाने में उसे एक शक्ति दे देते हैं। हो सकता है कि उस समय वो व्यक्ति आपका मित्र हो, आपका शुभ चिंतक हो, पर समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं और लोग भी बदलते हैं। आज जो आपका दोस्त है, कल किसी मतभेद के कारण वो आपका विरोधी बन सकता है, और तब वो आपकी उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको नियंत्रित करने के लिए करेगा। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपको अकेलेपन से डर लगता है, तो लोग आपको अकेला छोड़ने की धमकी देकर आपका फायदा उठाएंगे। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपको अपनी नौकरी खोने का डर है, तो आपका बॉस या सहकर्मी आप पर और ज्यादा दबाव डालेंगे। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, तो लोग जानबूझकर आपको भावनात्मक रूप से आहत करेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें दूर करो, पर उनका ढिंढोरा मत पीटो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, उसे अपनी शक्ति में बदलो, लेकिन किसी को उसकी भनक तक मत लगने दो। एक मजबूत इंसान अपनी लड़ाई चुपचाप अकेले लड़ता है। दूसरी बात, अपने अगले बड़े कदम की योजना किसी को मत बताओ। जो बुद्ध ने सिखाई वो आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो है, अपने अगले बड़े कदम, अपनी सबसे बड़ी योजना और अपने सबसे बड़े सपने के बारे में तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे कोई भी काम शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया में उसका ऐलान कर देते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं ये परीक्षा पास करने वाला हूं, मेरा ये बहुत बड़ा सपना है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम्हारा काम परिणाम बनकर जमीन पर न उतर आए, तब तक तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार और तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके 3 बड़े कारण हैं, नकारात्मक ऊर्जा और नजर। जब आप अपनी योजनाएं लोगों को बताते हैं, तो हर कोई आपके लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग मन ही मन आपसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी ये नकारात्मक ऊर्जा, उनकी ये बुरी नजर आपके काम में अनचाही बाधाएं पैदा कर सकती है। शक और निराशा। बहुत से लोग जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, वे आपके प्लान पर भी शक करेंगे। वे कहेंगे, ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, इसमें बहुत रिस्क है। उनकी ये बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। असफलता का अनावश्यक दबाव। जब आप सबको बता देते हैं, तो आपके ऊपर सफल होने का एक अनावश्यक दबाव बन जाता है, और अगर किसी कारण से आप असफल हो गए, तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जो आपको और ज्यादा तोड़ सकता है। इसलिए चुपचाप काम करो, अपनी मेहनत करो। जब तुम्हारा परिणाम आएगा, जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, तब दुनिया खुद पूछेगी, भाई तुमने ये कैसे किया? उस दिन तुम्हारी कहानी सुनाने का सही समय होगा। तीसरी बात, अपनी दानशीलता या भलाई का ढिंढोरा मत पीटो। बुद्ध की तीसरी सीख हमारे चरित्र की गहराई से जुड़ी है। उन्होंने कहा था, असली दान, असली भलाई
और असली नेकी वही है जो चुपचाप, बिना किसी दिखावे के और बिना किसी बदले की भावना के की जाए। अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी गरीब को कुछ दान देते हो, तो उसका प्रचार मत करो। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें मत डालो, लोगों के बीच उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि जिस पल आप अपनी नेकी का दिखावा करते हो, उसी पल आप उस पुण्य कर्म के फल को नष्ट कर देते हो। तब वो नेकी नहीं, बल्कि आपके अहंकार का प्रदर्शन बन जाती है। आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसकी गरीबी का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने के लिए कर रहे होते हैं। ये दुनिया दिखावे पर चलती है, पर ब्रह्मांड और आपकी अपनी आत्मा, आपकी नियत और आपकी सच्चाई पर चलती है। इसलिए नेक काम करो, जरूर करो। ये आपके मन को शांति देगा, पर उसकी गवाही ईश्वर को देने दो, इंसानों को नहीं। सच्चा सुख देने में है, दिखाने में नहीं। चौथी बात, अपने पारिवारिक या निजी झगड़े किसी बाहरी से मत कहो। बुद्ध की चौथी सीख हमारे सामाजिक जीवन और हमारे सम्मान की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, अपने घर की बातें, अपने पारिवारिक मनमुटाव या अपने निजी झगड़े कभी किसी बाहरी व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त क्यों न हो, विस्तार से मत कहो। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां कभी कोई समस्या न होती हो। पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता और बच्चों में छोटे मोटे मतभेद और झगड़े होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप अपने घर की इन निजी बातों को हर किसी से बांटते फिरते हो, तो आप अपने ही परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे होते हो। लोग आपके सामने तो सहानुभूति दिखाएंगे, पर पीठ पीछे वे आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे, आपके परिवार के बारे में गलत राय बनाएंगे, और कई बार तो वे उस जानकारी का इस्तेमाल आपके ही परिवार में और फूट डालने के लिए करेंगे। बुद्ध कहते थे, एक परिवार की इज्जत और उसका सम्मान तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक उसकी बातें उस घर की दीवारों के भीतर रहती है। इसलिए अगर कोई परेशानी है तो उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर प्यार और समझदारी से सुलझाओ। बाहरी लोगों को अपने घर के मामलों में पंच या न्यायाधीश मत बनाओ। पांचवी बात, अपनी आर्थिक स्थिति की सच्चाई हर किसी से मत बताओ। और बुद्ध की पांचवी और अंतिम सीख, जो आज के भौतिकवादी युग में बहुत जरूरी है, वो है अपनी असली आर्थिक स्थिति की सच्चाई। यानी आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, ये हर किसी से मत बताओ। दोनों ही स्थितियों में ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप बहुत अमीर हैं और आप हर जगह अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं, तो आपके चारों ओर सच्चे दोस्त कम और मतलबी लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। लोग आपसे या तो ईर्ष्या करेंगे, या आपसे पैसे उधार मांगने लगेंगे, या आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत गरीब हैं, और आप हर किसी से अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, तो भी लोग आपसे दूरी बना लेंगे। वे या तो आपको दया की नजर से देखेंगे, या आपको कमजोर और असफल समझेंगे। वे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका सच्चा सम्मान आपकी सोच से, आपके चरित्र से और आपके कर्मों से बनता है, आपकी जेब में रखे पैसों से नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, मेहनत करो, उसे संभालो और उसका सही उपयोग करो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। अपनी आर्थिक स्थिति को अपना एक निजी मामला रखो। यही समझदारी है। भावनात्मक समापन, हर बात हर किसी से मत कहो। मौन में ही असली शक्ति और समझदारी है। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की वो 5 बातें जो हमें सिखाती है कि जीवन में क्या कहना है। इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं कहना है। ये दुनिया देखने में बहुत खूबसूरत है, पर हर चेहरा सच्चा नहीं होता, हर दिल साफ नहीं होता, हर इंसान आपके भले की कामना नहीं करता। इसलिए जो बातें आपकी कमजोरी, आपकी भविष्य की योजना, आपकी नेकी, आपके निजी रिश्ते या आपके धन से जुड़ी है, उन्हें सिर्फ अपने तक या केवल उन लोगों तक सीमित रखो
जिन पर आपको अटूट विश्वास हो। याद रखो, ज्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं है। सही समय पर सही बोलना और अक्सर चुप रहना ही असली बुद्धिमानी है। हर बात हर किसी को बता देना भोलापन हो सकता है, पर क्या बताना है और क्या छिपाना है, यही समझदारी है। अगर आप बुद्ध की इस गहरी सीख को समझते हो और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और इसे लाइक करो। नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं सोच समझ कर बोलूंगा। और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ, हर उस प्रियजन के साथ शेयर करो जो बहुत ज्यादा भोला है और बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी की किताब हर किसी के सामने खोल देता है। अगर आप जानना चाहते हो कि जब जीवन में हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं, जब कुछ भी आपके अनुसार नहीं होता, तब खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए और उन परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबाओ और हमारी अगली जीवन बदलने वाली वीडियो का इंतजार करो। याद रखो, अपनी सोच बदलो, अपनी समझदारी बढ़ाओ और इस दुनिया में शांति और शक्ति के साथ आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। क्या आप जब हालात नहीं बदलते तो खुद को बदलो वाली अगली वीडियो चाहते हो? तो कमेंट में जरूर बताना।